जय गुरुदेव। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें केवल देख लेने मात्र से या उनका नाम सुन लेने मात्र से ही मन आनंदित हो उठता है, प्रसन्न हो जाता है। मन करता है कि उस व्यक्ति के साथ बैठे ही रहें, उससे बातचीत करते रहें। कुल मिलाकर वो व्यक्ति हमें बड़ा सुख देता है। उसके साथ रहकर, उससे बातचीत करके हमें बड़ा आनंद मिलता है। अब इसके साथ ही जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलना तो दूर की बात है, उनका नाम सुनकर ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे लोग किसी न किसी तरीके से हमें परेशान करते रहते हैं, हमारे कामों में रोड़े अटकाते रहते हैं। कोई भी काम बनता होता है तो कोई ना कोई अटकल लगाकर उस काम को बिगाड़ देते हैं। कुछ भी काम करते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं कि वो व्यक्ति गड़बड़ पैदा कर देता है, जिससे बनता काम बिगड़ जाता है। ऐसे ही दुनिया में देखते हैं कि कोई आदमी बहुत अमीर है, उसके पास रुपए टके की, साधनों की, जमीन जायदाद की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है और उस कुछ भी नहीं में भी घाटा लग जाता है, जिसे आप कह लीजिए कि कंगाली में आटा गीला। अब उसमें भी क्या हो रहा है कि जो अमीर आदमी है, संपन्न आदमी है, वो तो और भी अमीर होता चला जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं से आमदनी के और भी उसके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं और भी किसी न किसी तरीके से उसके पास और पैसा आता चला जा रहा है, सुख सुविधा मिल रही है, नए नए फायदे के सौदे हो रहे हैं, जैसे कहीं कोई बढ़िया ठेका मिल गया, बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया। अब दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है, वो बेचारा पहले से तो गरीब है, अब और किसी न किसी कारण से और गरीब होता चला जा रहा है। कोई न कोई मार उसे गरीबी की पड़ रही है। उसके पास तो खाना खाने तक के लिए रुपए नहीं, ऊपर से फिर पैसों की किल्लत, नई नई समस्याएं, दिक्कतें। अब हम सोचते हैं कि परमात्मा भी ये कैसा खेल करता है। जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो बेचारा और भी समस्याओं से घिरता चला जा रहा है। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अमीर को जो दे रहे हैं तो उसमें से ही थोड़ा पैसा निकाल कर इस गरीब के पास भेज दें, इसकी भी पूर्ति हो जाए और ये दुख भी न पाए। और अमीर आदमी के पास तो पहले से ही खूब पैसा है। तो हम ये सब सोचते हैं, लेकिन हम इस सारी चीज के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे नहीं समझते हैं। ये सारी चीज एक सिस्टम है, ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही नहीं कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है वो और भी गरीब होता जा रहा है, दुखों से घिरता जा रहा है। तो ये सब ऐसा नहीं है, ऐसे ही तुक्केबाजी में ये खेल नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे माता पिता तो इतने बढ़िया हैं कि क्या उनके बारे में हम आपको बताएं। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे माता पिता बहुत खराब हैं। और ऐसे लोगों की बातें अगर बताई जाएं तो वो लोग इतना तक कहते हैं कि माता पिता हमारे इतने खराब हैं कि दुश्मन भी क्या ही खराब होगा, इतने हमारे माँ बाप खराब हैं। तो तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। किसी का पति बढ़िया है तो किसी की पत्नी खराब है। पत्नी कह रही है कि पति ने जीना हराम कर रखा है, पति कह रहा है कि पत्नी जीने नहीं देती। कोई भाई बहन है तो उनमें आपस में ही नहीं बनती है। एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। कहीं कोई बता रहा है कि बहन अच्छी नहीं मिली, कोई बता रहा है कि भाई अच्छा नहीं मिला। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि उनके भाई देवता समान हैं, उनका खूब ध्यान रखते हैं। तो ऐसे भी पति पत्नी के जोड़े मिलते हैं जो एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और ये सब चीजों के बारे में सोचने का ज्यादा अवसर तो अभी इन दिनों में मिला।
जब आए दिन न्यूज चैनलों पर तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। कहीं पर कोई पति है वो अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई पति अपनी पत्नी से इतना परेशान है कि कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही है, कोई पत्नी अपने पति से परेशान है और परेशानी इस हद तक दिमाग पर हावी हो गई है कि उसके कारण कोई ना कोई अपराध भी उससे बन पड़ते हैं। तो ऐसे आए दिन कुछ ना कुछ किस्से सुनने को मिल ही जाते हैं। सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर हम सोचते हैं कि ऊपर वाला भी बड़ा गजब है, उसने बेचारे की किस्मत में ऐसा क्या लिखा और ऊपर वाले ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान लगता है इससे नाराज है, या फिर सोचते हैं कि भगवान लगता है इस पर बहुत खुश है। तो ये सारी बातें आज हम समझते हैं। भगवान न किसी से खुश होते हैं और न ही किसी से नाराज होते हैं। भगवान ने अपना एक सिस्टम बना रखा है। सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है कर्मों का। उसी कर्मों के सिस्टम के अनुसार ही ये सब होता है और होता रहेगा। और आज तक भी इसी कर्मों के सिस्टम से ही ये सारी चीजें होती आई हैं। कई बार कोई आदमी अमीर होता है और कर्मों के इस सिस्टम के अनुसार अगर उसे अमीर होना है, उसके पास पैसा आना है, तो वो व्यक्ति और भी ज्यादा अमीर होता चला जाएगा। उसके पास धन संपत्ति जमीन जायदाद ये आते ही जाएंगे। कोई आदमी गरीब है और कर्मों के सिस्टम के अनुसार अगर उसे अभी गरीबी देखनी है, तो वो व्यक्ति गरीब से और भी गरीब होता जाएगा। हर इंसान के साथ उसके कर्म चलते रहते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। यदि किसी इंसान ने अपने मन वचन और काया से किसी को सुख पहुंचाया है, अच्छे से व्यवहार किया है, किसी की कोई मदद की है, तो वही चीजें उसे जीवन में मिलती हैं और कई कई गुना होकर मिलती हैं। और अगर किसी ने किसी को कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, किसी का दिल दुखाया है, तकलीफ दी है, तो वही दुख वही तकलीफें कहीं ज्यादा बढ़कर लौटकर उसके जीवन में आती हैं। क्योंकि कर्मों का सिस्टम ऐसा है कि ये ब्याज सहित लौटाता है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। हमारे द्वारा किए गए कर्म किसी दूसरे इंसान की बुद्धि पर बैठ जाते हैं और फिर वही इंसान हमारे सुख और दुख का जरिया बनता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि उनकी अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती। कोई बताते हैं कि पिताजी उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो अब असल में पिताजी कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कष्ट उनके अपने कर्मों का परिणाम है, जो आज पिताजी के माध्यम से लौट कर आ रहे हैं। और ये बात केवल पिताजी की ही नहीं, कई लोग, कोई कहता है माताजी से परेशान हूं, कोई कहता है कि मैं अपनी सास से परेशान हूं। तो उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी से 500 रुपया उधार दे दे और उसे वापस न करे। अब सामने वाला बेचारा बार बार मांगते मांगते परेशान हो गया, तो दिल से दुखी होकर वो भी कह दे कि मेरे पैसे दे दो। अब जिसने लौटाया नहीं पैसा, वो सोचता है कि वो बच गया, उसने वो 500 रुपये खा लिए उसके, लेकिन असल में बचता कोई नहीं है। वही 500 रुपया कई गुना होकर 5,000, 10,000 या कई लाखों में बदलकर किसी न किसी रूप में उसके द्वारा निकल जाएंगे, उसके पास से वो निकल जाएंगे। जैसे कि अचानक से गाड़ी का शीशा टूट गया और उस गाड़ी के शीशे को सही कराने के लिए 5,000 रुपया भरना पड़ गया। अब वो तो सोच रहा था कि 500 रुपये उसके बचा लिए, उसको नहीं दिए, 500 रुपया उसका रख लिया, लेकिन वो 500 5,000 बनकर उससे खर्च हो गया। उसके कर्मों से वो 5,000 रुपया निकल गया। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में
एक व्यक्ति ऐसा आ गया है जिसने मेरा जीना दूभर कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। तो असल में वो व्यक्ति नहीं, बल्कि वो आपके अपने कर्म हैं जो उस इंसान की बुद्धि पर बैठकर आज आपको परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार आप समझिए, जैसे आपने किसी की थोड़ी मदद कर दी, जैसे कोई गरीब आदमी अस्पताल में लाइन में खड़ा है, बिल्कुल असहाय है, तो आपने अपनी कोई जान पहचान से उसे डॉक्टर से मिला दिया, तो उसका काम बन गया। तो ये आपका पुण्य कर्म है, आपने उसकी कोई हेल्प कर दी। तो यही कर्म आगे चलकर आपके जीवन में लौटेगा। जब आप किसी कठिनाई में होंगे, जहां आपको किसी से कोई उम्मीद न होगी, तो वहां अचानक से ही कोई अनजान व्यक्ति बिना किसी कारण के आपकी मदद कर देगा। तो वो आपकी भलाई का वो कर्म ही है जो आज उस व्यक्ति के रूप में लौट कर आया है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन आज बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते। तो सच ये है कि ये आपने जो कुछ कर्म किया है ये कभी व्यर्थ आपका नहीं जाएगा। ये सेवा, ये प्रेम, ये भी लौट कर आपके पास पहुंचेगा, चाहे देर से ही क्यों ना आए। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी तो पिला देना। तो बेटा ऑफिस जा रहा था, तो बेटा बोला कि ऑफिस में लेट हो रहा है पिताजी, आप खुद से उठकर पी लीजिए। तो अब ये शब्द पिताजी के दिल को चुभ गए। बेटा तो ऑफिस निकल गया, लेकिन बेटे के ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन भर पिताजी के मन में यही सब घूमता रहेगा कि मैंने अपनी संतान को कितना पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया, और ये मुझे एक गिलास पानी तक देने के लिए तैयार नहीं है, एक पानी का गिलास नहीं मुझे पकड़ा सकता है। तो पिताजी पूरे दिन भर खूब ही इस बात को सोचते रहे, बड़े दुखी रहे पूरे दिन भर। तो ये भी एक कर्म बन गया है आपका। बाद में आप भले ही उसकी माफी मांग लें, लेकिन ये आपका कर्म बन चुका है। तो यही कर्म, यही दर्द आपके जीवन में एक न एक दिन कहीं न कहीं से आपको लौट कर मिलना है। जैसे कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, शिकायत करते हैं, बतलाते हैं कि जब ऑफिस से आते हैं तो पत्नी से इतना ही कहा कि एक गिलास पानी पिला दो, तो पत्नी कह देती है कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, खुद से उठकर पानी ले लो। तो पति को यह बात बड़ी बुरी लगती है, बड़ा क्रोध होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह भी कर्मों का ही फल है जो किसी पुराने व्यवहार की परिणति के रूप में आज लौटा है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे कर्म करो और दूसरों को आप वही दो जो आप स्वयं पाना चाहते हो। भगवान श्री राम के वनवास का किस्सा तो सभी ने सुना है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो मंथरा को पीछे से अपराध बोध हुआ कि उसके कारण राम वनवास गए हैं। तो वो जाकर कोप भवन में बैठ गई और मन में उसने ठान लिया कि जब तक श्री राम लौट कर नहीं आते हैं वो किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझ रही थी। तो जब 14 साल बीत गए और 14 साल बाद भगवान श्री राम लौट कर आए, तो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री राम सीधे मंथरा के पास गए और जाकर बोले कि हे माता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये मेरा ही कर्म था जिसका तुम जरिया बनी, जिसके कारण तुम निमित्त बनी और मुझे वनवास हुआ। तो भगवान श्री राम ने यह कहकर मंथरा के दिल से अपराध बोध मिटा दिया। और यही शिक्षा है कि लोग केवल माध्यम होते हैं, असल कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। इसलिए रिश्तों में भी यही समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति केवल जरिया है, कष्ट सामने वाला नहीं देता है, वो हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो लौट कर हमें मिलते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है, आधी समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं।
फिर हम सामने वाले को दोष नहीं देते। हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मात्र जरिया है, ये दुख ये हमें नहीं दे रहा है, ये हमारे पुराने कर्म ही आज लौट कर आए हैं। तो अगर हम इस कर्म की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और उसे सहन कर लेंगे तो वो कर्म कट जाएगा। लेकिन यदि हमने उस दुख की, उस कर्म की पलट कर प्रतिक्रिया दी तो वो एक नया कर्म बन जाएगा और ये कर्मों का चक्कर चलता ही चला जाएगा। तो संदेश बस इतना ही है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, चाहे मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो। याद रखिए, जो कुछ भी आप देंगे वही वापस लौट कर आएगा और लौटेगा कई कई गुना बढ़कर, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। और जो कुछ भी हम करते हैं वही किसी दूसरे व्यक्ति की बुद्धि पर वो कर्म हावी होते हैं और वही उस व्यक्ति से अच्छा और बुरा कर्म करवाते हैं और उस व्यक्ति को जरिया बनकर वो कर्म हम तक वापस लौट कर आते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते चलिए और हमेशा मालिक का स्मरण करते रहिए और खूब भजन कीजिए। जय गुरुदेव।